हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 15 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 का विषय क्या है? तो देखिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये साल में 2 बार मनाया जाता है, एक मई माह में और एक अक्टूबर माह में। मई माह अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को ये दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है 14 मई को ये दिवस मनाया गया और फिर इसी साल अक्टूबर माह में 8 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाएगा, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। और 2022 का थीम है लाइट पॉल्यूशन, यानी प्रकाश प्रदूषण। देखिए, ये कृत्रिम जो प्रकाश होता है, हम लोग जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, रात में पक्षियों को उड़ने में ये भटकाव पैदा करते हैं और बार बार पक्षी जो हैं इमारतों से टकरा जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। हजारों की संख्या में इस तरह के पक्षियों की मृत्यु होती है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मई माह और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है लाइट पॉल्यूशन। पिछले साल इस दिवस का थीम था सिंग, फ्लाई, स्वर लाइक ए बर्ड। इसे भी याद रखिए। अब चलिए, मई माह में जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं फटाफट रिवाइज करिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, साथ साथ में आप थीम भी देख सकते हैं। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मई को ही विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल प्रतियोगिता इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, इटालियन कप ये एक इटली का फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2022 का खिताब जीत लिया है इंटर मिलान ने। किसको हराकर? जुवेंटस को हराकर, यानी विजेता बना इंटर मिलान और उप विजेता बना जुवेंटस। अब देखिए, हाल ही फिलहाल में जो भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं इन्हें भी याद रखिए। 2022 का संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर। संतोष ट्रॉफी ये भारत का एक फुटबॉल टूर्नामेंट है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 वाला हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित किया गया। इसमें सबसे अधिक पदक जैन यूनिवर्सिटी ने जीता, कुल 32 पदक। इसमें 20 स्वर्ण पदक थे, 7 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल थे। FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब नीदरलैंड ने जीता। हॉकी महिला एशिया कप 2022 का खिताब जापान ने जीता। वहीं इस साल का अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2021 का खिताब सेनेगल ने जीता। ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, अफ्रीका कप ऑफ नेशन। फीफा क्लब विश्व कप 2021 का खिताब जो है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने जीता। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कॉरपोरेट और MSME के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता के लिए किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड NXT यानी नेक्स्ट लॉन्च किया है? तो देखिए, कॉरपोरेट और सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी सीमा पार आयात निर्यात में सुगमता के लिए ट्रेड नेक्स्ट नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना एक सुपर ऐप लॉन्च किया था, उसका नाम बताइए। उसका नाम है संभव, याद रखिएगा। संभव नामक सुपर ऐप लॉन्च किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। वहीं टाटा ग्रुप ने भी अपना एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है टाटा न्यू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1919 को। इसके संस्थापक थे सेठ सीताराम पोद्दार। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में MD और CEO हैं राजकिरण राय जी। UBI का टैगलाइन है गुड पीपुल टू बैंक विथ। नेक्स्ट, भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक REC लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बनाए गए हैं? REC लिमिटेड जो है ये भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक है। हाल ही में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए हैं रविंदर सिंह ढिल्लों। ऑप्शन सी राइट आंसर है। संजय मल्होत्रा के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है। वैसे रविंदर सिंह ढिल्लों जो है ये वर्तमान में
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। REC लिमिटेड का पुराना नाम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड है। ठीक है, यहाँ पे REC का फुल फॉर्म होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए, इसका गठन किया गया था 25 जुलाई 1969 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य है REC लिमिटेड का असीमित ऊर्जा अनंत संभावनाएं। कुछ इंपॉर्टेंट हाल ही फिलहाल की नियुक्तियों के बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं संगीता सिंह, ये CBDT की नई चेयरमैन बनी है। एयर इंडिया के नए MD और CEO बने हैं कैंपबेल विल्सन। इंडिगो के नए चेयरमैन बने हैं वेंकटरमणी सुमंत्रन। अमेरिकी CIA खुफिया एजेंसी है वहाँ की, इसके प्रथम चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं भारतवंशी हैं ये नंद मूलचंदानी। जियो सावन के नए CEO बने हैं साहस मल्होत्रा। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD और CEO बने हैं अंशुल स्वामी। फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं ब्रूस डी ब्रोइज। नेस्कॉम के नए चेयरमैन बने हैं कृष्ण रामानुजम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 8 वर्षों में सर्वाधिक कितना रही? तो देखिए, इस साल जो है अप्रैल माह में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 8 वर्षों में सबसे उच्चतम स्थान पर रही। कितना प्रतिशत? 7.79%। खुदरा मुद्रास्फीति को आप महंगाई दर भी बोल सकते हैं, यानी अप्रैल 2022 में भारत का महंगाई दर पिछले 8 वर्षों में कितना रहा? सबसे अधिक रहा 7.79%। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए तकनीकी सहायता हेतु केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो देखिए, भारत सरकार के केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ समझौता किया है, यानी UNDP के साथ। ऑप्शन सी सही उत्तर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसके तहत जो किसानों को फसल पर बीमा मुहैया कराया जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था 13 जनवरी 2016 को, याद रखिएगा। वहीं भारत में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी अगस्त 1998 में। UNDP की बात करें, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका मुख्यालय, इसकी स्थापना की गई थी 22 नवंबर 1965 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। साथ साथ में यूनाइटेड नेशन और यूनिसेफ, इन सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वहीं यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। UNDP के प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं अचीम स्टीनर। नेक्स्ट, निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप और निर्मल जल प्रयास पहल शुरू की है? तो हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इन दोनों पहलों को लॉन्च किया है। ये पहल है भारत टैप और निर्मल जल प्रयास। इनका उद्देश्य है पानी की खपत में कमी लाना। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। हाल ही में उन्होंने इन दोनों पहलों को लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज, जो कि बजाज फिनसर्व के चेयरमैन हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। इनकी नियुक्ति की गई है TV नरेंद्रन के स्थान पर, और TV नरेंद्रन जो है वर्तमान में टाटा स्टील के चेयरमैन हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ जो है हर साल 1 साल के लिए किसी न किसी उद्योगपति को अपना अध्यक्ष बनाता है। तो 2022-23 के लिए इसके अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। वहीं उपाध्यक्ष बने हैं R दिनेश, जो ऑप्शन ए नंबर पे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ को इंग्लिश में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1895 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष बन गए हैं संजीव बजाज। डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी। आदर्श वाक्य है भारतीय उद्योग परिसंघ का चार्टिंग चेंज इनेबलिंग डेवलपमेंट। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्कूलों में युवा टूरिज्म क्लब्स स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्कूलों में युवा पर्यटन क्लब स्थापित करने के लिए CBSE के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए छात्र जो हैं क्षेत्रीय भाषा सीखेंगे और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे। ठीक है, तो CBSE के स्कूलों में
युवा टूरिज्म क्लब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने और सीबीएसई ने आपस में समझौता किया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। वहीं सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका गठन किया गया था 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में सीबीएसई के चेयरमैन है विनीत जोशी। नेक्स्ट, फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर हैं? यानी फोर्ब्स के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे हैं लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, इनकी सालाना इनकम है $150 मिलियन, जो कि लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों में $150 मिलियन के साथ लियोनेल मेसी पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं लेब्रोन जेम्स, जो कि अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। इनकी इनकम हुई है एक साल में $121.2 मिलियन। इसी लिस्ट में क्रिस्टियानो रोनाल्डो तीसरे स्थान पर हैं। चौथे स्थान पे हैं नेमार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेमार ये ब्राज़ील के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। देखिए, फोर्ब्स ने ये रिपोर्ट जारी किया है। फोर्ब्स की बात करें तो ये अमेरिका की एक मैगजीन है जो कि साल में 8 बार प्रकाशित की जाती है। कितने बार? 8 बार। ठीक है, इसने हाल ही में 2 और इम्पोर्टेंट रिपोर्ट जारी किए थे। फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 में कौन पहले स्थान पे है? सैमसंग पहले स्थान पर है। वहीं दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में मैकेंजी स्कॉट, जो कि अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस, उनकी ये पूर्व पत्नी हैं। ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में पहले स्थान पर हैं। फोर्ब्स की शुरुआत की गई थी 1917 में। पहली बार इसे प्रकाशित किया गया था 1917 में। मुख्यालय अमेरिका के न्यू जर्सी में है। मुख्य संपादक यानी एडिटर इन चीफ हैं फोर्ब्स के रांडेल लेन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज सेट 33 है। पहला क्वेश्चन, विश्व में दुग्ध उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो देखिए, विश्व भर में दुग्ध उत्पादन या फिर जूट के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर है। निम्न में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए, ये है कांगो नदी, जो कि अफ्रीका में बहती है। ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। वहीं एक और क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि कौन ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो वह है लिम्पोपो नदी। कौन सी नदी? लिम्पोपो नदी। ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। हिंद महासागर के सबसे गहरे भाग को क्या कहा जाता है? सुंडा गर्त कहा जाता है। अमेरिका का डेट्रॉइट शहर किस लिए प्रसिद्ध है? कार उद्योग के लिए। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा कहा जाता है पो नदी को। दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। ठीक है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। डैश को वनों का देश कहा जाता है? तो कांगो, जो कि अफ्रीकी देश है, कांगो को वनों का देश कहा जाता है। पेरिस शहर किस नदी के तट पर है? बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है शहरों का नाम देकर किस नदी के तट पर है, तो याद रखिएगा पेरिस जो है ये सीन नदी के तट पर है। दिल्ली यमुना नदी के तट पर है। लंदन जो है टेम्स नदी के तट पर है। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा। पिग्मी किस महाद्वीप की मूल जनजाति है? तो पिग्मी एक जनजाति है, ये अफ्रीका महाद्वीप की मूल जनजाति है। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? देखिए आंसर इसी में है। तो ये है मोनाको। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश चीन है, लेकिन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है। आलू के किस भाग को हम खाते हैं? तो आलू के तने को हम लोग खाते हैं। जो आलू होता है वो तना होता है। किस उर्वरक को सोना खाद कहा जाता है? तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को सोना खाद कहा जाता है। ये एक न्यूट्रल उर्वरक होता है, यानी उदासीन उर्वरक होता है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। राष्ट्रीय विस्तार सेवा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस की शुरुआत की गई थी 1953 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, नारियल का वानस्पतिक नाम क्या है? इसका नाम है कोकस न्यूसीफेरा। पौधों की वृद्धि के लिए कितने प्रकार के आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो देखिए, प्लांट्स की वृद्धि के लिए 16 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिना बीज के फलों को विकसित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?
इसे कहा जाता है टिश्यू कल्चर। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, महिंदा राजपक्षे के इस्तीफा देने के बाद श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रानिल विक्रमासिंघे। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने। पटवाई उत्तर प्रदेश के रामपुर में है। भारत और यूके के बीच व्यापार सुगमता के लिए किस भारतीय बैंक ने यूके स्थित सैंटेंडर बैंक के साथ समझौता किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने। 11 से 13 मई के बीच इंटर सोलर यूरोप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? जर्मनी के म्यूनिख में। निम्न में से किस भौतिक विज्ञानी को 2022 का टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है? ये अमेरिकी भौतिक विज्ञानी हैं फ्रैंक विलजेक। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की है? हरियाणा ने। फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड लुइस वीटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? कैंपबेल विल्सन। एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? सऊदी अरामको। 13 मई 2022 को किस देश के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हो गया? ये संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। इनका हाल ही में 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। पिछले क्विज का सही उत्तर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था, प्रसिद्ध हाथी सिंह मंदिर किस राज्य में है? तो हाथी सिंह मंदिर ये गुजरात में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। दूसरा क्वेश्चन था, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है? तो टावर ऑफ साइलेंस जो है ये मुंबई में स्थित है। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान लोकसभा में कितने सदस्यों को भेजता है? दूसरा क्वेश्चन है, हर्षवर्धन का राज कवि कौन था? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।